नमस्कार मित्रों, मैं ब्रिजेश आचार्य अपने YouTube चैनल हिंदी दिग्दर्शन पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो आज शब्द रचना अध्याय 9 जो वासुदेव नंदन प्रसाद की व्याकरण की पुस्तक है, इससे हम शब्द रचना का अध्ययन करेंगे और इस शब्द रचना के अंतर्गत शब्द के भेद और शब्द रचना, मूल शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, विशेष्य और विशेषण की रचना, संधि, दुरुक्ति, समास, प्रयोग की दृष्टि से समास के भेद, सामासिक पदों की सूची, इन सभी चीजों का हम अध्ययन करेंगे। तो देख लेते हैं शब्द भेद। सबसे पहले शब्द भेद की परिभाषा को पढ़ लेते हैं। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। और शब्द कितने प्रकार के होते हैं, इन्हें हम आगे से देख लेंगे। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण, तो इसमें आते हैं हमारे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द और आगे शंकर शब्द भी इसी में है। फिर व्युत्पत्ति, इधर हमने व्युत्पत्ति की दृष्टि से देखा, फिर रचना या बनावट की दृष्टि से देख लेंगे। रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द हमारे रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ तीन प्रकार के होते हैं। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनके सार्थक खंड ना हो सके। यौगिक शब्द वे होते हैं जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं। योग रूढ़ शब्द वे होते हैं जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। अभ्यास प्रश्नों को देख लेंगे, जहाँ से प्रश्न बना करते हैं परीक्षा में। हमें इन्हीं चीज़ों का अध्ययन विशेष रूप से कर लेना है। तो अभ्यास प्रश्न में यहाँ से हम देख लेते हैं क्या कहता है प्रश्न। निर्मल विशेषण के दो भाग हैं, इनमें मूल संज्ञा के पहले निर उपसर्ग लगा है। निर रहित, निर उपसर्ग का अर्थ होता है रहित, और निर्मल मल से रहित। स्वच्छ, तो निर्मल शब्द का अर्थ होता है स्वच्छ। नीचे कुछ संज्ञाएं दी जा रही हैं, उनमें निर उपसर्ग लगाकर विशेषण बनाइए और यथास्थान लिखिए। जिस प्रकार से इन्होंने मल शब्द में निर उपसर्ग लगाया तो निर्मल बना, इसी प्रकार से आहार में निर उपसर्ग लगाने से निराहार बनता है। उपाय में लगाने से निरुपाय बनता है। दोष शब्द में निर उपसर्ग लगाने से निर्दोष बनता है। गंध में निर उपसर्ग लगाने से निर्गंध बनेगा। द्वंद्व में निर उपसर्ग लगाने से निर्द्वंद्व बनेगा। घोष में निर उपसर्ग लगाने से निर्घोष बनेगा। धन में निर उपसर्ग के योग से निर्धन शब्द बनता है। निमेष में लगाना है तो निर्निमेष बनेगा। बल शब्द में निर उपसर्ग लगा करके निर्बल शब्द बनेगा। यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई है, आगे पीछे हो गए हैं, इन्हें ध्यान से देख लेंगे। बुद्धि शब्द में यदि हमने निरुपसर्ग लगाया तो निर्बुद्धि शब्द बनेगा। भय में लगा करके निर्भय, निर्मल, निर्मूल, निर्विकार, इस प्रकार से शब्द बनेंगे। निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग को अलग कर कोष्ठक में लिखिए। यहाँ उपसर्ग सहित शब्द लिखे हुए हैं, इन शब्दों से उपसर्गों को अलग कर देंगे। अनुपस्थित में अनु उपसर्ग है, ये सभी उपसर्ग लिखे हुए हैं। तो अपवाद में बाद शब्द है, अप उपसर्ग है। उत्कंठा में उत उपसर्ग है। अभ्यागत में अभि उपसर्ग है। निर्दय में निर उपसर्ग है। परिणाम में परि उपसर्ग है। सुस्वादु में सु उपसर्ग है। सपरिवार में स उपसर्ग है। विमल में बी उपसर्ग है। दुर्जन में दुर उपसर्ग। बेईमान में बे उपसर्ग। अधिपति में अधि उपसर्ग है। आजीवन में आ। उपराष्ट्रपति में उप। निबंध में ने। निर्बंध, तो निर्बंध में निर उपसर्ग है। प्रतिकूल में प्रति। स्वराज्य में स्व। सत्कार में सत। सम्मान में सम। कुकृत्य में कु। लापरवाह में ला। नापसंद में ना उपसर्ग हैं। इनमें कुछ उपसर्ग हिंदी के हैं और कुछ उपसर्ग संस्कृत के हैं।
जैसे ला, ना, ये उपसर्ग हिंदी के हैं। नीचे कुछ उपसर्ग दिए गए हैं, इनसे दो दो शब्द बनाकर उपसर्ग के सामने रिक्त स्थान में लिखें। ये उपसर्ग दिए हैं, इनसे दो दो शब्द बनाए गए हैं। तो दुर्गंध शब्द में हमने दुरुपसर्ग लगाया, दुर्गंध बना। आग्रह में लगाया दुरुपसर्ग, तो दुराग्रह बना। बल शब्द में निरुपसर्ग लगाने से निर्बल बनता है। निमेष में लगाने से निर्निमेष बनता है। और ज शब्द में अनु उपसर्ग यदि हम लगाते हैं तो अनुज बनता है। मान शब्द में अनु उपसर्ग लगाने से अनुमान बनता है। राज्य शब्द में यदि हम स्वोपसर्ग लगाते हैं तो स्वराज्य बनता है। देश शब्द में लगाया स्वोपसर्ग तो स्वदेश बना। इसी प्रकार से प्रउपसर्ग लगाने से प्रदेश और प्रवेश, सम उपसर्ग से सम्मान और संकल्प, बे उपसर्ग से बेमतलब बेसहारा, ला से लाइलाज लाप्रवाह, ने उपसर्ग से निदान और निवेश, को उपसर्ग से कुपुत्र और कुमार्ग, उत उपसर्ग से उन्नति उद्धार। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके साथ जो प्रत्यय लगाए गए हैं उन्हें सामने के कोष्ठक में लिखे। झगड़ा शब्द में आलू प्रत्यय लगाने से झगड़ालू शब्द बनता है। प्यास में तो पा धातु है, पा धातु में आस प्रत्यय लगाने से प्यास बनता है। अड़ियल में ईयल प्रत्यय लगा तब ये अड़ियल शब्द बना। शब्द है अड़, तो अड़ शब्द में ईयल प्रत्यय लगाने से अड़ियल बनता है। बाप शब्द में औती प्रत्यय लगाने से बपौती बनता है। डाका शब्द में एत प्रत्यय लगाने से डकैत बनता है। जंगल शब्द में ई प्रत्यय लगा तो जंगली बना। अगला में ला प्रत्यय लगाने से अगला शब्द बनता है। आगे शब्द होता है आगे, आगे शब्द में ला प्रत्यय यदि हम लगा देते हैं तो अगला बनता है। छवि शब्द में ईला प्रत्यय लगाने से छबीला बनता है। वन शब्द में ऐला प्रत्यय लगाने से बनेला बना। गेरू शब्द में उआ प्रत्यय लगाने से गेरुआ बना। नीचे कुछ प्रत्यय दिए गए हैं, उनके योग से जो शब्द बनते हैं उनका एक एक उदाहरण सामने के कोष्ठकों में लिखिए। तो बच्चा शब्द में यदि पन उपसर्ग लगा तो बचपन बनेगा। मान शब्द में श्री उपसर्ग लगाने से श्रीमान बनेगा। नहीं, उपसर्ग नहीं, प्रत्यय लग रहे हैं। श्रीमान शब्द मान प्रत्यय लगने से श्रीमान बना। श्री शब्द में हमने अगर मतु प्रत्यय लगाया, मतु प्रत्यय से मान बनता है तो श्रीमान शब्द बना। और सुनार शब्द में आर प्रत्यय है। दिव्या शब्द में इया प्रत्यय है। घबराहट शब्द में आहट प्रत्यय है। नेता शब्द में एक प्रत्यय लगाने से नैतिक बना। और मामा में एरा प्रत्यय लगाने से ममेरा। लड़ना शब्द में आई प्रत्यय लगाने से लड़ाई बना। महान शब्द में त्वा प्रत्यय लगने से महत्व बनता है। झगड़ा शब्द में आलू प्रत्यय लगने से झगड़ालू बनता है। निम्नलिखित में समस्त पदों को रेखांकित कीजिए। तो इसमें समस्त पद जो हैं उनको रेखांकित कर दिया गया है। राजमहल, वनवास, यथाशक्ति, ये 3 शब्द जो हैं समस्त पद हैं। बाकी समास विग्रह है सभी में। तो यहाँ प्रश्न में समस्त पद पूछा है तो समस्त पद यही तीनों हैं। घनश्याम, कमलनयन, त्रिकोण, ये समस्त पद हैं। महान पुरुष, ये समास विग्रह है। इनमें समास कीजिए। ये जो शब्द दिए गए हैं इन सभी में समास करना है। व्यापार में जो पटु होते हैं उनको व्यापार दक्ष कहा जाता है। हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी। सिंह समान नर, नरसिंह। 10 हैं आनन जिसके दशानन। गगन को चूमने वाला, गगनचुंबी।
शुभागमन, शुभ आगमन को हम शुभागमन लिखते हैं। प्राणों के समान प्रिय, प्राण प्रिय। 2 या 3, 2 3। जब तक जन्म रहे, आजन्म। 5 वटों का समूह पंचवटी कहलाता है। ना उपयुक्त अर्थात अनुपयुक्त। मर्म को स्पर्श करने वाला मर्म स्पर्शी कहलाता है। निम्नलिखित समस्त शब्दों के विग्रहों और समासों के नामों में शुद्ध के आगे सही का चिन्ह और अशुद्ध के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। पीतांबर, पीला अंबर। कर्मधारय, ठीक है। रात दिन, रात और दिन द्वंद्व समास, ये भी ठीक है। त्रिलोकी, 3 लोकों का समाहार, ये भी सही है, द्विगु समास है। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर, अलोक तत्पुरुष, ये भी ठीक है। मंद बुद्धि, मंद है बुद्धि जिसकी, द्वंद्व, ये गलत है, इसमें कर्मधारय समास है। आप बीती, अपने पर बीती, तत्पुरुष। घुड़दौड़, घोड़ों के साथ दौड़, करण तत्पुरुष, ये भी ठीक है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, अव्ययी भाव, ये भी सही है, तत्पुरुष, ये भी ठीक है। चक्रपाणी, चक्र है हाथ में पानी में जिसके, बहुब्रीहि, ये भी ठीक है। अनुदार, जो उदार न हो, नए तत्पुरुष, ये भी ठीक है। ये जितने भी समास दिए हुए हैं समासों के नाम के साथ, ये सभी ठीक हैं। समास विग्रह सभी सही हैं। अपने आप पर बीती, आप बीती, ये भी ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष है। घुड़दौड़, घोड़ों के साथ दौड़, करण तत्पुरुष, ठीक है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, अव्ययी भाव, ये भी ठीक है। चक्रपाणी, चक्र है पानी में जिसके, बहुब्रीहि, ये भी ठीक है। अनुदार, जो उदार न हो, नए तत्पुरुष है, ये भी ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में समास विग्रह कीजिए और समास का नाम भी बताइए। उदाहरण, महान पुरुष, महापुरुष, कर्मधारय समास है। शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। जो ब्राह्मण न हो, नए तत्पुरुष। नीति में निपुण, अधिकरण तत्पुरुष। ऋण से मुक्त, अपादान तत्पुरुष। गोबर से निर्मित, गणेश, करण तत्पुरुष। हवन के लिए सामग्री, संप्रदान तत्पुरुष। नील है कंठ जिसका, बहुब्रीहि। पेट भरकर, अव्ययी भाव समास। महान बलि, कर्मधारय। तो इस प्रकार से हमने सभी समासों को पढ़ लिया है। 3 फलों का समाहार, तो यहाँ पर 3 फलों का समाहार द्विगु समास है। धर्म और अधर्म द्वंद्व समास। मृग के समान है आंखें जिसकी, मृगनयनी, अर्थात यहाँ पर आंखों की विशेषता बताई गई है, इसलिए यहाँ कर्मधारय समास है। अस्त्र और शस्त्र द्वंद्व समास। घन जैसा श्याम, कर्मधारय। जल देने वाला, बहुब्रीहि समास। 9 रत्नों का समूह, द्विगु समास। युद्ध में स्थिर रहने वाला, अलुप्त तत्पुरुष। युद्ध में स्थिर रहने वाले के लिए शब्द आएगा युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर शब्द में अलुप्त तत्पुरुष समास होता है। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो पो प्लस अन, इसका संधि विच्छेद है। त्रिभुज कौन सा समास है? तो त्रिभुज में द्विगु समास है, संख्यावाची। तद्धित किसे कहते हैं? तो तद्धित प्रत्यय वे होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगते हैं, वो तद्धित प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृदंत और तद्धित। कृदंत प्रत्यय वे होते हैं जो क्रिया या धातु के अंत में लगते हैं। अग्नि का तद्भव रूप लिखें, आग हुआ। पा प्रत्यय के योग से एक शब्द बनाएं। बूढ़ा शब्द में पा प्रत्यय लगने से बुढ़ापा बना। उदाहरण देकर तत्सम और तद्भव का अंतर स्पष्ट करें। तत्सम शब्द वे होते हैं जो सीधे संस्कृत में से आए हुए होते हैं, और तत्सम शब्दों का संस्कृत के शब्दों का ही जो बिगड़ा हुआ रूप होता है वो तद्भव कहलाता है। यथा समय का समास विग्रह करें, समय के अनुसार।
समय यथा समय का समास विग्रह समय के अनुसार। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द योग रूढ़ है? तो लंबोदर शब्द योग रूढ़ है। निम्नलिखित ध्वनियों को मिलाकर एक शब्द बनाएं। नदीश। तो इन सभी वर्णों को हमने जब मिला करके देखा तो ये वर्ण हमारा नदीश, ये सभी वर्ण मिलकर के नदीश एक शब्द की रचना करते हैं। पन प्रत्यय के योग से एक शब्द बनाएं। बचपन। ये हमने बचपन शब्द, बच्चा शब्द में पन प्रत्यय लगा करके बचपन शब्द बनाया। दशानन का सविग्रह समास बताएं। दश है आनंद जिसके अर्थात रावण बहुव्रीहि समास। दही बड़ा, दही के लिए बड़ा या दही में पड़ा हुआ बड़ा शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें सप्तमी तत्पुरुष समास है। बे उपसर्ग के संयोग से एक शब्द बनाएं। वियोग है, विसर्ग है, विछोह है, इस प्रकार के शब्द बना करते हैं। एरा प्रत्यय के योग से एक शब्द बनाएं। फुफेरा। फूफा शब्द में एरा प्रत्यय लगाने से फुफेरा बनता है। मामा शब्द में एरा प्रत्यय लगाने से ममेरा बनता है। निम्नलिखित ध्वनियों को मिलाकर एक शब्द बनाएं। इन सभी ध्वनियों को जब हम मिला देंगे तो शब्द बनेगा हमारा परीक्षा। देशभक्त शब्द में कौन सा समास है? देश का भक्त। तो ये संबंध तत्पुरुष समास है। अपत्यवाचक संज्ञा का एक उदाहरण दें। पांडव। पांडव शब्द जो है अपत्यवाचक संज्ञा का एक उदाहरण है। पांडु प्लस आ के योग से पांडव शब्द बना और ये तद्धित प्रत्यय है। ये बता रहा है कि पांडव जो है वो पांडु के ही पुत्र हैं, इसलिए पांडव शब्द जो है अपत्यवाचक है। चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास है। निम्नलिखित ध्वनियों को मिलाकर एक शब्द बनाएं। इन सभी ध्वनियों को जब हम मिलाते हैं तो परोक्ष शब्द बनता है। निम्नलिखित प्रत्यय के योग से एक एक शब्द बनाएं। एरा और एच। सांप शब्द में एरा प्रत्यय लगाने से सपेरा बनता है। मामा शब्द में एरा प्रत्यय लगाने से ममेरा बनता है। इसी प्रकार से ईच प्रत्यय है तो न प्लस ईच नीच बना। यदि प्रत्यय होता ईचा तो ईचा प्रत्यय बाघ शब्द में यदि हमने ईचा प्रत्यय लगाया तो शब्द बनता बगीचा। अनंत शब्द में सविग्रह समास बताएं। अनंत का अर्थ होता है जिसका अंत ना हो, तो नए तत्पुरुष समास है इसमें। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होती है शब्द रचना की। आगे मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हमारे चैनल को आगे बढ़ाते रहिए यदि वीडियो पसंद आए तो। नमस्कार जी।